Hello students, welcomes to Mechanics Tutorial. Okay, today we are going to solve the numerical on stress, okay, by joint method. In your syllabus you have to solve the stress problem by section method and by joint method. दोनों मेथड से आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट वी विल सी दी जॉइंट मेथड. ये जो मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज इजी एंड सिंपल. ओके, सो जस्ट फॉलो दी स्टेप्स. ओके, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो आपको यू कैन सॉल्व एनी स्ट्रेस प्रॉब्लम very easily by following these steps. Okay, so here the numerical is given. Find the forces in all the members of the stress as shown below. Okay, तो हमें पता है कि स्ट्रेस इज मेड अप ऑफ टू फोर्स मेंबर, मतलब उसके मेंबर में दो ही फोर्स रहेंगे. अगर टू फोर्स मेंबर बोले तो दैट इज एक तो टेंशन है नहीं तो कंप्रेशन है. ओके, स्ट्रेस के अंदर जितने भी फोर्सेस आने वाले वो हर मेंबर इज अंडरगॉन आइदर टेंशन और कंप्रेशन, दोनों में से एक ही आएगा. ओके, तो हियर सम important points or we can say notes. Okay, these points you have to remember. So first, before solving the stress problem, you have to observe the diagram carefully and you have to see the joint where maximum two unknown forces are there. अगर वैसा joint आपको मिलता है from the figure, तो you have to take that joint and start solving. Okay, अगर नहीं मिल रहा है देन सेकेंड स्टेप, इफ सच जॉइंट इज नॉट अवेलेबल देन डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स एंड देन एट सपोर्ट्स दीज अननोन्स मे रिड्यूस टू ओनली टू अननोन फोर्सेस. ओके, जैसे ये सपोर्ट्स है, अगेन सपोर्ट्स की तीन टाइप है. वन इज रोलर सपोर्ट जो हमने बीम्स में देखा है, सेकंड वन इज हिंज एंड थर्ड वन इज फिक्स्ड. ये तीनों में से ही आपको सपोर्ट्स आने वाले हैं. तो वहाँ पर हमें सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं एंड वी हैव टू रिड्यूस दैट जॉइंट इनटू टू अननोन फोर्स ओनली. ओके, देन थर्ड इम्पॉर्टेंट नोट इज एज्यूम ऑल मेंबर्स ऑफ द स्ट्रेस आर अंडर टेंशन. ओके, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स है वो सब के सब ऑलरेडी इन टेंशन. ओके, सपोज आपका आंसर पॉजिटिव आया दैट मीन्स योर एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट. अगर इफ योर आंसर कम्स निगेटिव दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था कि मेंबर्स आर इन टेंशन, अगर निगेटिव आंसर आता है तो क्या रहेगा, कंप्रेशन. ओके, तो ये सिंपल है. इनिशियली यू हैव टू एज्यूम ऑल मेंबर्स आर अंडर टेंशन. अगर आपका आंसर निगेटिव आ रहा है, इफ योर आंसर कम्स इन माइनस और निगेटिव दैट मीन्स योर एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग एंड दैट पर्टिकुलर मेंबर्स विल बी अंडर कंप्रेशन. Okay, so we are going to start the solving the problem now. So first हमारा जो रूल है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अगर जॉइंट्स यहाँ पर कितने मेंबर्स है वो देखते. फर्स्ट देर आर first we will see the joints. Joint 1 2 3 4 and 5 joints are there. Similarly members भी कितने अपने वो हम देखेंगे कि लेट्स से कि दिस इज योर फर्स्ट मेंबर, ये आपका फर्स्ट मेंबर है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, 4 5 एंड 6. तो आपको बाय जॉइंट मेथड यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेस इन ऑल दीज 6 मेंबर्स. ये 6 के 6 मेंबर्स में आपको फोर्स फाइंड करना है. ओके, सो इनिशियली वी विल start with joint C. Why? Because at joint C हर मेंबर में टेंशन है, मतलब यहाँ पर भी टेंशन है, यहाँ पर भी टेंशन है. बिकॉज वी आर एज्यूमिंग ऑल मेंबर्स आर अंडर टेंशन, तो ये इसमें भी टेंशन है, इसमें भी टेंशन ही है. ओके, सो टेक जॉइंट C and start solving the problem. Okay, so first one, take joint C, take joint C and draw the free body diagram. Okay, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम्स हमें ड्रॉ करनी है जॉइंट C की. तो जॉइंट C में कितने फोर्सेस आने वाले हैं, देखो ये B to C, यहाँ पर एक टेंशन आएगा T C to B. Okay, tension from C to B. Similarly here also you will get another tension. Okay, so that is tension from C to D, tension from C to D. Okay, but we don't know what is theta. ओके, यहाँ पर थीटा क्या है वो आपको पता नहीं है, तो वहाँ पर थीटा हमें
कैलकुलेट करना है एंड फॉर दैट पर्पज ये डिस्टेंसेस दिए, ओके 3 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल भी 3 मीटर है। तो यहाँ पर tan की वैल्यू क्या आएगी, ओके व्हाट इज tan हियर, थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड क्या है आपकी BD अपॉन CD, ओके दैट इज योर व्हाट 3, ओके CD इज ऑल्सो 3, तो थीटा क्या आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1, दैट मीन्स थीटा इज योर व्हाट 45 डिग्री, थीटा क्या आएगा आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी थीटा क्या आएगा आपका 45 डिग्री, ओके। सो कम टू दी पॉइंट, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट सी की हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ओके। तो हियर फर्स्ट फोर्स इज योर व्हाट टेंशन इन CD, तो इस तरह से ये टेंशन CD जाएगा, ओके देन द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन एंड देन द इंक्लाइन फोर्स, ओके तो ये आएगा आपका टेंशन, ये क्या आएगा आपका टेंशन CB, ओके दिस इज योर जॉइंट C, ये आएगा आपका टेंशन C2D, टेंशन C2D एंड दिस इज योर व्हाट फोर्स दैट इज 40 किलो न्यूटन, ओके। तो ये आपका थीटा है, मतलब ये एंगल जो भी था वो कितना है 45 डिग्री, वो हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, ओके। नाउ द एंगल बिटवीन CD एंड 40 बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से इट इज परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल क्या आएगा आपका 90 डिग्री, ये एंगल क्या आएगा आपका 90 डिग्री, ओके। लैमिस थ्योरम हम सबको पता है, ओके तो यहाँ पर इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस देन वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में 3 फोर्सेस के अंडर देन वी कैन अप्लाई दी लैमिस थ्योरम, ओके वहाँ पर हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है, राइट है। सो हियर द एंगल बिटवीन TCB टू 40 किलो न्यूटन, ये जो भी एंगल रहेगा वो कितना आएगा आपका, यहाँ पर अगर आप काउंट कर रहे हो तो 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 दैट इज 225, ये क्या आएगा आपका एंगल 225, ओके। देन हियर यू हैव टू रिमेंबर फॉर लैमिस थ्योरम तीनों भी फोर्सेस के अंदर एंगल्स जो है एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 360। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ मिस्टेक्स हो जाते हैं, बच्चे मिस्टेक्स करते हैं टू कैलकुलेटिंग द एंगल्स, तो यहाँ पर चेक करना है कि एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 फोर्सेस नेक्स्ट 2 फोर्सेस, ओके ऑल 3 फोर्सेस के अंदर जो एंगल आएगा आपका 360 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, ओके। So here 225 plus 45 that is 270, 270 plus 90 that is 360, okay good। Now here we can apply the Lami's theorem, यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं Lami's theorem अप्लाई कर सकते हैं। So we know that how to apply the Lami's theorem। So first अगर if I am taking TCB, okay force TCB डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल, ओके लैमिस ने क्या बताया था जो फोर्स है उसके अपोजिट वाले एंगल लेना है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग 2 फोर्सेस, ओके इट इज रेशियो ऑफ फोर्स टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग 2 फोर्सेस। अगर मैं TCB ले रहा हूँ यू हैव टू हाइड TCB छोड़ देना है, तो बचे हुए 2 फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 90, सो हियर यू हैव टू टेक साइन 90 is equal to, next let's say कि you have to take TCD डिवाइड बाय, ओके टेंशन इन CD मेंबर, तो CD को हाइड करना है मुझे TCD, तो रिमेनिंग 2 के बीच में जो एंगल है TCB एंड 40 वो एंगल कितना है 225, इसको अगर मैंने हाइड किया तो रिमेनिंग 2 फोर्सेस के बीच का एंगल जो भी है दैट इज 225, तो ये क्या आएगा आपका फिर साइन 225 is equal to third force is 40 किलो न्यूटन, third one is 40 डिवाइड बाय हाइड 40 रिमेनिंग 2 फोर्सेस TCB एंड TCD है उसके बीच का एंगल कितना है 45, तो ये क्या आएगा फिर साइन 45, ओके। सो इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई द Lami's theorem, right? Now here you can compare any 2 forces
okay, to get the value of TCD and TCB. So let's say कि we will compare last two forces, okay. तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, therefore so here TCD is equal to 40, TCD is equal to what, 40 into sin 225, sin 225 divided by sin 45, ओके. सो ये जो भी आ रहा है sin 225 डिवाइड बाई sin 45, ये कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल रही है -40 किलो न्यूटन. क्या मिल रही है आपको, -40 किलो न्यूटन, ओके. एंड TCB इज इक्वल टू क्या आएगा आपको 40, ये दोनों कंपेयर करने अभी आपको, ये वाला एंड ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करो, ओके. तो क्या आएगा, TCB इज इक्वल टू 40 इंटू साइन 90, 40 इंटू साइन 90 डिवाइड बाय साइन 45. साइन 90 इज 1, साइन 45 इज √707, ओके. सो ये जो भी वैल्यू आ रही है 56.56 किलो न्यूटन, okay. So this is the value of TCB and this is the value of TCD, okay. तो यहाँ पर TCD आपका आ रहा है -40, मतलब ये क्या है, compression, while TCB is positive, that means it is under tension. क्लियर है, ये आएगा कंप्रेशन बिकॉज इट इज नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव आ रहा है तो दैट इज अंडर टेंशन. क्लियर है. नाउ अभी आपने ये दोनों टेंशंस कैलकुलेट किए, ओके, TCD एंड TCB. कीप इन माइंड कि टेंशन इन CD इज इक्वल टू टेंशन इन DC. हमेशा टेंशन इन CB इज इक्वल टू टेंशन इन BC, ये हमेशा सेम ही रहती है, ओके. CB BC, CD DC, सिमिलरली AB BA, लाइक दैट, ओके. तो यहाँ पर जो ज्वाइन कंसिडर करने के बाद आपने ये दो मेंबर्स का, मतलब मेंबर 5 एंड मेंबर 6, ये तो सॉल्व हो गए. नाउ यू कैन कंसिडर जॉइंट B और जॉइंट D, विच वन यू फील्स सुटेबल्स. दोनों में से भी कौन सा भी आप जॉइंट एक चेक कर सकते हो टू गेट दी वैल्यूज, okay. So here I will take next joint D, okay. हम क्या लेंगे, second step is your what, take joint D, okay. कौन सा joint लेंगे हम, D, and draw free body diagram. उसकी free body diagram draw करनी है joint की. अब observe D joint, इस पे कितने फोर्सेस है, टेंशन DC, देन टेंशन DE, टेंशन DB and 40 किलो न्यूटन, okay. So there are 4 forces. So we will draw the free body diagram, okay. Free body diagram will be what, like this. So here the forces are, ये नीचे वाला जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 40 किलो न्यूटन. This is your tension D2C, this is your tension D2B, tension D2B, this is your tension D2E. Start from D और कहाँ तक जा रहा है, E तक. So D2E, okay. Now here this body is equilibrium under 4 forces. अगर 3 forces है तो ही हम Lami's अप्लाई कर सकते हैं. अगर 4 फोर्सेस है तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी, ओके. तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है आपकी, दैट इज समेशन ऑफ f of x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ f of x इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0. तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि समेशन ऑफ f of x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द TDC इट इज मूविंग टुवर्ड राइट्स. हमें पता है in case of horizontal force system, right side forces positive, left forces negative, upward positive, downward negative. तो ये TDC जो right side में जा रहा है, so it is positive. TDC minus TDE equal to 0. Therefore, okay, TDE equal to TDC
and TDC is what? TDC is nothing but what? TCD. TDC is nothing but what? TCD. and TCD वो कितनी है आपकी? -40. वो कितना है आपका? माइनस, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. ओके, सो इस तरह से आपको TDE, टेंशन इन मेंबर डी, वो भी मिला. एंड वो क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव आ रहा है, मतलब दैट मेंबर इज अंडर कंप्रेशन. ओके, फाइन. सो here we are applying the second conditions, that is summation of f of y equal to 0, all vertical forces equal to 0, upward forces positive, downward forces negative. TDB is moving upward, so it is positive. 40 kilonewton is moving downward, so it is negative, equal to 0. Therefore TDB इक्वल टू, ये माइनस उस साइड जाने के बाद क्या होगा? 40 किलो न्यूटन. क्या आएगा ये? 40 किलो न्यूटन. ओके, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दिस मेंबर इज अंडर टेंशन. ओके, तो आपने कौन कौन से मेंबर्स कैलकुलेट किए? अगर आप प्रॉपरली देखे जाए तो ये वाला भी मेंबर्स आपने कैलकुलेट किया. ओके, ये आ रहा है आपका TDE, ये भी आपने कैलकुलेट किया. ओके, TDB. ओके, मतलब 4 मेंबर्स आपने कैलकुलेट किए. ओके, 5, 6, 4 एंड 3. अब बचा क्या? 1 एंड 2. तो हियर विच जॉइंट यू हैव टू टेक? यू हैव टू टेक जॉइंट बी. अगर मैं जॉइंट बी कंसिडर करता हूँ तो ये दोनों भी मेंबर्स मुझे मिल सकते हैं, राइट ना? तो मैं क्या करूँगा? आई विल टेक जॉइंट बी. आई विल कंसिडर जॉइंट बी. क्या करूँगा मैं? जॉइंट बी कंसिडर करूँगा एंड उसका फ्री बॉडी डायग्राम्स आई विल ड्रॉ इट. ओके, आई विल टेक जॉइंट बी. ओके, एंड आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स. ओके, so here step number or third step is, okay, so take joint B. वो क्यों ले रहे आपको समझ में आना चाहिए. ओके, यू कैन टेक जॉइंट ए और जॉइंट ई. ओके, बट अगर मैं ए जॉइंट ले रहा हूँ तो मुझे वो बी मेंबर कैलकुलेट करने के लिए ई जॉइंट लेना पड़ेगा, अगर राइट है, वाइस वर्सा. तो अगर मैं बी जॉइंट ले रहा हूँ तो दोनों भी मेंबर्स मुझे एक ही जॉइंट पे मिल रहे हैं. सो जितना ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है वैसा आपको करना है, राइट. सो जॉइंट सी की फ्री बॉडी डायग्राम्स हमें ड्रॉ करनी है. ओके, सो फर्स्ट दिस इज द फोर्स, second this one, okay, third this one, and fourth this one. Now here this angle is theta, तो ये एंगल आपका परपेंडिकुलर, तो ये एंगल आपका आएगा 90, तो ये एंगल भी क्या आएगा आपका? थीटा. ओके, दैट मीन्स दिस एंगल इज थीटा. ओके, ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है, तो अपोजिट साइड एंगल इज ऑल्सो थीटा, मतलब ये भी एंगल क्या रहेगा आपका? theta. Okay, so here this is your what? Tension B2A. This is your what? Tension B2E. Okay, and this is your what? Tension B2D. Tension B2D, and last one is your what? Tension C2 B2C. Tension B2C. Okay, so here this is joint B. Okay, ये joint आपका था D. Okay, so here again the forces are more than 3, so we cannot apply Lami's theorem. Here we have to apply again the general equilibrium conditions. Okay, now here the B member B is inclined. Okay, एंगल थीटा इज हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो कॉस कंपोनेंट उसका इसके साथ जाएगा, राइट है ना. सो हियर दिस कंपोनेंट, ये जो भी कंपोनेंट है, ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, रिजॉल्विंग बी. तो ये जो कंपोनेंट आएगा आपका, ओके, सो दिस कंपोनेंट इज योर व्हाट? टी बी कॉस थीटा. ये कंपोनेंट क्या आएगा आपका? टी बी कॉस थीटा. एंड ये जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट क्या आएगा आपका? टी बी साइन थीटा.
TB sin theta. ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला जो मेंबर है, ओके, ये वाला BC, इसको भी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्लाइन है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट इज व्हाट, TBC। ओके, अब इसका जो एंगल है, एंगल किसके साथ है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे वर्टिकल के साथ है, तो ये क्या आएगा आपका TBC cos थीटा। ओके, TBC cos थीटा, एंड ये क्या आएगा TBC sin थीटा। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये वर्टिकल लाइन है। ओके, सो वर्टिकल डायरेक्शन 3 फोर्सेस आ रहे हैं आपके, इसका फोर्स क्या होगा, नलिफाई होगा, इसका भी फोर्स आपका क्या होगा, आफ्टर रिजोल्यूशन इसका भी इफेक्ट नलिफाई होगा। गेटिंग इट? सो हियर अगेन यू हैव टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ओके, तो कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशंस है आपकी? सो फर्स्ट वन इज योर व्हाट, summation of horizontal forces equal to 0. okay, horizontal forces equal to 0. So here which forces are in horizontal direction? Okay, that we have to see. So horizontal forces कौन कौन से यहाँ पर? First TBC sin theta, first one is your what, TBC sin theta. नेक्स्ट TBE, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस, TBE cos थीटा। ओके, माइनस TBA, माइनस TBA इक्वल टू 0. ओके, नाउ व्हाट इज TBC? TBC इज नथिंग बट व्हाट, TCB, and that is what, 56.56. okay, now here this equation becomes 56.56 sin 45 माइनस TBE, हमने TBE फाइंड करनी है, मतलब कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। सो हियर माइनस TBE एज इट इज cos 45 माइनस TBA, ओके, इक्वल टू 0, राइट है। तो ये TBE cos 45 एंड TBA माइनस है, राइट साइड जाकर क्या होगा, प्लस। तो देयरफॉर TBA माइनस cos 45 इज 0.707, TBE, ओके, TBE इक्वल टू TBE equal to 56.56 into sin 45, that is 39.99, so 40, वो क्या आ रहा है आपकी 40. So this will be what, equation 1. So f of x is calculated. Now we will calculate the f of y. All the downward forces are negative. Okay, so here summation of f of y equal to 0. This is your second condition. Now TB sin theta is moving downward, so minus TB sin theta minus TBD minus TBC cos theta, equal to 0. Okay, now here minus TB sin theta is your what, 45, sin 45 minus TBD. okay, TBD is nothing but what, TDB, वो कितना है 40, minus TBC, that is 56.56 cos 45, ओके, इक्वल टू 0. तो ये क्या आएगा फिर, साइन 45 इज 0.707 इज साइन 45, TBE माइनस 56.56 cos 45, that is also minus 39.99, मतलब minus 40 equal to 0. Therefore, okay, minus 0.707 TBE equal to 80 minus plus, okay, right side becomes positive 80. Therefore, so
TBE इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 707 एंड ये माइनस है तो यहाँ पर क्या लगेगी माइनस 113.15 किलो न्यूटन. ओके, नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब दिस मेंबर इज अंडर compression. Okay, now put this value in equation 1. Put value of TBE in equation 1. Okay, तो वहाँ पर ऐड करने के बाद क्या होगा फिर आपका TBA प्लस 0.707 TBE is minus 113.15 ओके इक्वल टू 40. तो ये माइनस उस साइड जाने के बाद क्या होगा प्लस एंड TBA इक्वल टू 120 ओके 120 किलो न्यूटन. मतलब ये टेंशन पॉजिटिव आ रहा है तो ये इट इज अंडर टेंशन. ओके, सो इन दिस वे वी कैलकुलेटेड द मेंबर्स force in each members. ओके, फोर्स इन ईच मेंबर्स हमने कैलकुलेट किया. ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 जितने 6 मेंबर्स है सभी के हमने फोर्सेस कैलकुलेट किए. ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज वी हैव टू मेक द टेबल. ओके, हमें क्या करना है कि एक टेबल बनाना है विच इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस. ओके, सभी के सभी मेंबर्स के अंदर जो फोर्सेस है वो इंडिकेट करने वाला एक टेबल हमें यहाँ पर क्रिएट कराना है. ओके, एंड उसकी जो वैल्यू है ओके वो क्या आ रही है वो देखनी है. ओके, नाउ हियर फर्स्ट वी विल ड्रॉ सिंपल टेबल. ओके, हम एक सिंपल टेबल ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट वन इज योर serial number. First one is your what? Serial number. Then member, name of members, then magnitude of force, magnitude. Okay, and at last nature. बाद में क्या चाहिए मुझे उसका nature. Okay, nature. So here first member is, let's say कि मेरा ए बी मेंबर है जो वहाँ पर हमने ड्रॉ किया है. सो फर्स्ट मेंबर इज ए बी. ओके, तो ए बी के अंदर कितना मैग्नेटिक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ओके, दैट इज 120 किलो न्यूटन. वो पॉजिटिव है तो उसका नेचर क्या रहेगा? टेंशन. दैट इज अंडर टेंशन. वो क्या रहेगा? टेंशन में आएगा. राइट है. So nature of that force is tension. Now second member जो है आपका ओके वो कौन सा है सेकंड मेंबर मेरा? सपोज BE. सेकंड वन इज योर व्हाट? BE. ओके, BE का क्या आ रहा है? -113.15, बट हियर आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड, सो यू कैन राइट 113.15 किलो न्यूटन एंड माइनस वजह से वो आएगा कॉम्प्रेशन. ओके, थर्ड मेंबर जो है मेरा दैट इज DE. थर्ड मेंबर इज योर व्हाट? DE. ओके, चेक हियर DE, वैल्यू ऑफ DE इज योर व्हाट? -40 किलो न्यूटन. ओके, माइनस है मतलब दैट इज ऑल्सो अंडर कॉम्प्रेशन. नेक्स्ट फोर्थ मेंबर इज DB. ओके, और BD. फोर्थ वन इज योर व्हाट? DB और BD. ओके, तो BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू अगेन +40 किलो न्यूटन. +40 किलो न्यूटन, दैट मीन्स इट इज अंडर टेंशन. ओके, फिफ्थ मेंबर. ओके, फिफ्थ वाला जो मेंबर है वो कौन सा है आपका? CD. ओके, CD. तो CD के अंदर टेंशन क्या है? -40. ओके, वो क्या है आपका? -40 किलो न्यूटन, मतलब दैट इज अंडर अगेन कॉम्प्रेशन. एंड लास्ट सिक्स्थ वन. ओके,
so that sixth member is your what, CB, okay, and for CB value is 56.56 kilonewton, वो पॉजिटिव है, so member is under tension. So for this truss 3 members are under tension while 3 members are under compression, okay. तो इस तरह से आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है फॉर 6 मार्क्स, ओके. सो आपको ये स्टेप्स समझ में आनी चाहिए, ओके. नाउ हियर द नेचर ऑफ टेंशंस, ओके. टेंशन मेंबर्स इज अंडर टेंशन, इफ मेंबर्स इज अंडर टेंशन तो वो कैसे इंडिकेट करते हैं हम, सपोज दिस इज योर मेंबर, ओके. तो ये अगर इस तरह से मूव कर रहा है, ओके, इट मूव लाइक दिस, दैट मीन्स इट इज अंडर टेंशन, ओके. ये अगर इस तरह से जा रहा है तो ये इंडिकेट करेगा आपका टेंशन और ये इंडिकेट करेगा आपका कॉम्प्रेशन, ओके. सो दिस इंडिकेट्स मेंबर्स इन टेंशन इस तरह के एरो से, ओके. एंड ये क्या इंडिकेट करेगा, मेंबर्स इन compression, members in compression, okay. So in this way we will solve the numericals. Now here simply I will again overlook the entire problem. तो steps यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, बट इफ़ यू मेक प्रैक्टिस एंड सॉल्व लाइक दिस तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रूल वही ध्यान में रखना है कि जॉइंट हैविंग 3 फोर्सेस, मैक्सिमम 3 फोर्सेस, आउट ऑफ दैट मैक्स 2 अननोन फोर्स आर देयर, ओके. जहाँ पर 2 अननोन फोर्स रहेंगे वो पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है. अगर वो वाला जॉइंट नहीं है तो आपको रिएक्शन कैलकुलेशंस कैलकुलेट करने हैं एंड यू हैव टू रिड्यूस द जॉइंट टू 2 अननोन फोर्स ओनली, ओके. एंड एज्यूम ऑल मेंबर्स आर अंडर टेंशन. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर मेरा आंसर माइनस आया तो आई कैन से कि दिस मेंबर इज अंडर कॉम्प्रेशन, प्लस आया तो दिस मेंबर इज अंडर टेंशन, ओके. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू.